sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. दिवाली पे सबसे पहले जो काम होता है वो होता है पितरों को नहलाना धुलाना, उनकी पूजा करना। क्योंकि अमावस पे चाहे देखिए हम किसी भी जगह रहते हों, पर हम सब पहले यही काम करते हैं, यानी अपने पितरों को याद करते हैं। तो मेरे घर में दाल चावल और खीर से अमावस्या के बर्तन भरे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे काम को एक तरफ रखा और सबसे पहले अपने पितरों की सेवा के लिए हम सब इकट्ठे होकर अपने पितरों पे गए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखिए जब हम पितरों पे जाते हैं तो परिवार कुटुंब के कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूर मिल जाते हैं, जिनसे शायद हम 2-4 महीनों से या फिर इससे ज़्यादा टाइम से कभी नहीं मिले होते। अब इनको ही ना उसमें डाल देख रहे निकाल लूँगा नहीं, बस पकड़ दो इनको। पितरों से आते हुए हमने बच्चों को दिखाया कि मिट्टी के बर्तन कैसे तैयार होते हैं और किस तरह से फिर वो उसके बाद हम तक पहुंचते हैं। और ये एक्सपीरियंस बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस तरह से बर्तनों को पकते हुए कभी नहीं देखा था। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे 5 दिनों तक चलता है, यानी 5 दिनों तक इसका सेलिब्रेशन चलता रहता है। तो जब पितृ पूजन हो जाता है तो शाम के टाइम फिर होता है पोछे का काम, जो मुझे ऐसा लगता है कि हर घरों में होता होगा। घर का हो गया है सारा काम खत्म, अब थोड़ा सा किचन का काम पड़ा है, वो बाद में देखूंगी। अब मैं पहले करती हूँ पूजा की तैयारी। दिवाली को दीपोत्सव कहा जाता है, अर्थात कि ये दीपों का उत्सव होता है। देखिए कितनी भी लाइट्स हम लगा लें, कितनी भी हम मोमबत्तियां जला लें, लेकिन बिना दीपक के हमारी दिवाली एकदम अधूरी होती है। तो बस मैंने भी फटाफट जो काम बचे थे उन्हें ख़त्म किया। उसके बाद दीपों को एक बार पानी में भिगो के उल्टा करके रख दिया, ताकि वो एकदम से ड्राई हो जाएं और जब मेरी पूजा का काम हो तो मेरा ये जो एक्स्ट्रा काम है ये बिल्कुल ना फैले। और देखिए ये है वो 2 दीपक जो पूरी रात जलेंगे। इन्हें भी मैंने अच्छे से धो के रख दिया है, ताकि जब शाम को मुझे इनकी ज़रूरत हो तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। अब मैं फटाफट से बत्ती बना लूँगी। पहले कुछ सालों पहले क्या होता था कि ये बत्ती बनाने का जो काम था वो मेरी मदर इन लॉ करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो पिछले कई सालों से ये जिम्मा मैं ही संभाल रही हूँ। तो बत्ती का काम ये मैं सब दोपहर में ही निपटा लेती हूँ। अभी तकरीबन 2 बजे के आसपास हुआ है और मेरा लगभग बहुत सारा काम ख़त्म हो गया है। बस हल्की फुल्की डेकोरेशन रह गई है, रंगोली इस तरह का काम रह गया है। इसे भी मैं समय से पहले ख़त्म कर लूँगी, ताकि जब शाम को पूजा करूं तो उस टाइम पे मेरे जो दिमाग है उस पर कोई बर्डन ना हो। एक छोटा सा मैसेज मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूं कि देखिए आप कितनी भी लाइट क्यों ना लगा लीजिए, कितनी भी मोमबत्तियां जला लीजिए, लेकिन इस समय पे आप ज़रूर दीपक खरीदिए, क्योंकि जो ये कुम्हार लोग होते हैं इनकी जो रोज़ी रोटी होती है वो हमारी परचेजिंग से चलती है। हम आजकल क्या करते हैं कि ज़्यादा लाइट लगा लेते हैं, मोमबत्तियाँ ज़्यादा लगाते हैं, तो हम लोगों ने दीपक को ख़रीदना थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अपनी इस थोड़ी सी सोच को आपको हमें सबको चेंज करना है, और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं इन्हें उसी तरह से निभाना है जैसे आज तक हम निभाते आ रहे हैं। मैंने अपने सारे दीपक दिन में ही भर के रख लिए, ताकि शाम को जिस टाइम पूजा हो उस टाइम पे कोई हड़बड़ाहट ना हो और आराम से हम अपनी पूजा कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि शाम के टाइम काम का इतना बर्डन बढ़ जाता है, उसी टाइम पे दीपक भरने की जिम्मेदारी एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर देती है।
만났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. अब बारी थी रंगोली बनाने की। मेरे घर में मैं कई जगह रंगोली बनाती हूँ, हालांकि पूजा घर के सामने एक छोटी सी ही रंगोली बनाती हूँ और ऐसी जगह पर रंगोलियाँ बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जहाँ की रंगोलियाँ जल्दी बच्चे ख़राब ना करें या फिर वो 2-3 दिन तक कम से कम चल सके। तो पूजा घर के सामने तो मैंने छोटी सी रंगोली बनाई थी, बाकी उसके अलावा जितनी भी रंगोलियाँ बनाई थी इस बार मेरे बच्चों ने बनाई थी और बहुत खूबसूरत बनाई थी। 서도 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬어. अब बारी थी तोरण लगाने की। तो तोरण मेरे घर में 3 तरह की बांधी जाती है, आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की और एक आती है सिरस के पत्ते, जिसमें जो फलियां होती हैं उसके समेत तोरण लगाई जाती है। अगले साल अगर पॉसिबल हुआ तो आपको मैं सिखाऊंगी कि हम तोरण कितनी तरह से बना सकते हैं। हाँ, इस बार थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने एक नॉर्मल से ही तोरण लगाई थी जो दरवाजे के दोनों तरफ बांधी मैंने। मेरे घर में दरवाज़ों की जो हाइट है वो थोड़ी सी हाई है, तो ये जो तोरण बांधने का काम था ये मेरे हस्बैंड ने संभाला। और उसके बाद मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था क्योंकि मेरे पूजा का कुछ सामान रह गया था, उसकी वजह से मुझे मार्केट जाना पड़ा। होली दिवाली पे जो किन्नर होते हैं ये लोग बाज़ार में आते हैं बधाई लेने के लिए और इतना खूबसूरत डांस करते हैं कि पूछिए मत। मैंने जब मेरी बेटी से पूछा कि त्योहारों का उसके लिए क्या मतलब है, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि खूब अच्छा खाना और ढेर सारी मस्ती। पर ये बात सच भी है कि बच्चों के लिए त्योहारों का यही मतलब होता है और इसीलिए यही कारण होता है कि हम मदर्स का, हम माँओं का ज़्यादातर टाइम त्योहार के दिन किचन में ही बीतता है। आज भी मैंने ढेर सारा खाना बनाया था और देखिए ये है वो बर्तन जो इस बार मैंने माता रानी के भोग के लिए धनतेरस पे ख़रीदे हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं स्टील के बर्तन नहीं खरीदती और अब मैं इसी तरह की धातुओं के बर्तन खरीदती हूँ, यानी जब ब्रास हुई वो उसके, या फिर तांबे के बर्तन हुए। और देखिए पिछले साल मैंने ये वाले ख़रीदे थे। तो इस तरह से अब मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया है तांबे और पीतल के बर्तनों का, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। और देखिए ये हैं कुछ पूजा के बर्तन जो पीतल के हैं, ये मैंने आज ही साफ़ किए थे। अगर आप जानना चाहते हो कि इनको मैंने कैसे साफ़ किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지. और देखिए ये जो प्रसाद का बर्तन है जिसमें मैंने मिठाइयाँ निकाली है, ये मैं मेरी माँ के घर से लेके आई थी और बहुत हैवी है। और आज ढेर सारा घर में खाना बना है। आज कोई रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो वही सब चीज़ें बनी हैं नॉर्मल जो सबके घरों में बनती हैं।
तो मेरे घर में ना आज 2 जगह खाना निकलता है, यानी माता रानी का तो रोज़ निकलता ही निकलता है, जो प्रॉपर घर में मंदिर होता है सबके उसका, और एक निकलता है आज लक्ष्मी माता के नाम का, जिसमें मैंने आज लक्ष्मी भोग भी बनाया है। तो लक्ष्मी भोग तो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर रखा है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और यकीन मानिए वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसा माना भी जाता है कि लक्ष्मी भोग लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। आज थोड़ा रेसिपीज़ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जो माता रानी की थाली थी वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई, तो उनके लिए ना मुझे छोटी छोटी पूरियाँ अलग से बनानी पड़ी, ताकि उनकी जो प्लेट है, जो थाली है, उसमें वो प्रॉपर आ जाए। तो देखिए ये छोटी सी थाली कितनी क्यूट लगी बनने के बाद। अभी टाइम हुआ है यही कोई 5:30 या 6 बजे के आसपास का, और जितनी भी मेरी तैयारियां थी पूजा की वो सब मेरी ख़त्म हो गई है। हम अच्छे से सब तैयार भी हो गए हैं और समय पर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अब घर में जो थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन बची हुई है, अब उसको जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि पूजा में जब मैं बैठूँ तो मेरे मन में किसी भी काम को लेके कोई बर्डन ना हो। त्योहार एक ऐसी चीज़ होती है जब बहुत सारे काम होते हैं और हम कितना भी मैनेजमेंट क्यों ना कर लें, लेकिन हम उसे प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसा भूल ही जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। इस बार भी क्या था, जो बंदरवाल का काम था ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, इसीलिए मैंने बंदरवाल जब बांधी तो वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में बांधी। जबकि ऐसा होता है कि मैं बंदरवाल बहुत खूबसूरती से बांधती हूँ और अलग अलग तरह की बांधती हूँ, लेकिन इस बार सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। आज तक कोई दिवाली ऐसी नहीं बीती कि हम सब ने इकट्ठे होकर ना मनाई हो, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो मेरे देवर हैं उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई, तो उन्होंने वहाँ पंजाब में दिवाली को सेलिब्रेट किया और हमने यहाँ, और हमने एक दूसरे को बहुत मिस किया, क्योंकि उनके बगैर हम बहुत थोड़े से फील हो रहे थे। और देखिए त्यौहार तो असली अपनों के साथ ही होते हैं, अगर अपने ही साथ ना हो तो त्यौहार किस चीज़ का। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली आपके लिए एकदम मंगलमय हो, वो आपकी झोली खुशियों से भर दे, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी आपने इच्छा की हो और आपको नसीब ना हुई हो। और मेरी पूजा बिल्कुल ठीक से और बिल्कुल समय से पूरी हो गई, और हमेशा मुझे धूप देने का काम मेरा बेटा ही करता है और वो इसे कभी नहीं भूलता। और देखिए दीपों की रोशनी एक तरफ है और जितनी भी लाइट आप लगा लो वो सब फीकी हैं जब तक आप दीपक नहीं जला देते। ये रंगोली माटू ने बनाई है, और देखिए जो भी काम उसे दिया जाता है वो उसे बिल्कुल अच्छे से करती है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। ये देखो शिवा के पटाखे कितने सारे, सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे ही करते हैं।
मैं पिछले कई सालों से पटाखे नहीं जलाती हूँ, लेकिन हाँ, बच्चों को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये त्यौहार ही बच्चों का होता है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मेरी भाई दूज दिवाली या फिर दिवाली के आसपास ही आ जाती है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ कि मेरी भाई दूज पहले ही आ गई, क्योंकि देखिए शुरुआत मुझसे होती है और मेरे बाद ही छोटियों तक भाई दूज पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो दिवाली सेलिब्रेशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलूँगी आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।